अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट प्रोसेस कॉस्टिंग जो है उसका चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के हवाले से 3 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। एक फ़र्स्ट डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट विदाउट लॉस, देन सेकंड डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट विदाउट लॉस, और लास्ट लेक्चर में लास्ट वीक में हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई जब यूनिट्स इन प्रोसेस जो हैं वो डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन में हों। अब जो रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के टॉपिक हैं वो लॉसेस से रिलेटेड हैं। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट प्रोसेस कॉस्टिंग में जो लॉसेस होंगे वो कितनी तरह के होंगे और उनकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स होंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर इस हवाले से कि अगर लॉसेस की ट्रीटमेंट आप समझ लेते हैं तो रिमेनिंग जो टॉपिक हैं लॉसेस के हवाले से वो आपके लिए बड़े इजी हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि ये अगर लॉसेस क्लियर हो जाएं तो आपका जो टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के हवाले से वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी लॉसेस जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में या जनरली अकाउंटिंग में हम लॉसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अगर आप इनके लफ्ज़ी मतलब देखें तो नॉर्मल का मतलब है मामूली और एबनॉर्मल का मतलब है गैर मामूली, लेकिन अकाउंटिंग में इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। अकाउंटिंग में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के यूनिक मीनिंग्स हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में नॉर्मल लॉस ऐसे लॉस को कहा जाता है विच इज़ ड्यू टू नेचुरल कॉजेज़, जो कुदरती वजूहात की बिना पर हो, उसे कहते हैं ये नॉर्मल लॉस है। इसी तरह ऐसा लॉस जो अनअवॉइडेबल हो, ऐसा लॉस आप जिसे बच ना सकते हो, अनकंट्रोलेबल, क्योंकि इंसान नेचर का मुकाबला नहीं कर सकता, तो ऐसे लॉसेस जो अनकंट्रोलेबल हों, अनअवॉइडेबल हों, ऐसे लॉसेस जो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हों, उनको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में नॉर्मल लॉस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस में, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लॉसेस जो लीकेज की वजह से हों, इवेपोरेशन की वजह से हों, ब्रेकेज की वजह से हों, श्रिंकेज की वजह से हों, लॉस ऑफ वेट, जब कोई वेट वाली चीज़ है आप जब उसे प्रोडक्शन करेंगे तो कुछ वेट लॉस हो जाएगा। तो ऐसे लॉसेस जो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होंगे, ऐसे लॉसेस को नॉर्मल लॉसेस कहा जाता है। ऐसे लॉसेस से इंसान जितनी भी एफ़र्ट कर ले, ऐसे लॉसेस से आप नहीं बच सकते, क्योंकि ये नेचर है। आप इसको किसी की गलती नहीं कह सकते, किसी की नेग्लिजेंस नहीं कह सकते। इन कंट्रास्ट टू द नॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब है ऐसे लॉसेस हैं विच आर ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस, जो इंसानी गलती की वजह से हों, लापरवाही की वजह से हों। ऐसे लॉसेस जो अवॉइडेबल हैं, ऐसे लॉसेस से आप बच सकते हैं। ऐसे लॉसेस जो कंट्रोलेबल हैं, अगर आप केयर करें तो ऐसे लॉसेस से बच सकते हैं। तो इनके लिटरल मीनिंग से हटकर एबनॉर्मल का लिटरल मीनिंग है गैर मामूली, बड़ी अमाउंट का, जबकि अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसका मतलब है चाहे छोटा हो चाहे बड़ी अमाउंट का लॉस हो, ऐसे लॉसेस जो ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से होंगे, ऐसे लॉसेस को हम एबनॉर्मल लॉसेस कहते हैं। और ऐसे लॉसेस से बचा नहीं जा सकता, ऐसे लॉसेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल the loss due to fire, the loss due to accident, the loss due to theft, loss due to breakdown of electricity, the loss due to poor quality of material, क्वालिटी ऑफ मटेरियल अप टू द मार्क नहीं थी, दैट्स वाई लॉस हो गया, और एट्सेट्रा। ऐसे सारे लॉसेस जो
ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से हों, जो अवॉइडेबल हों, जो कंट्रोलेबल हों, जिनको कंट्रोल किया जा सकता हो, ऐसे लॉसेस को हम एबनॉर्मल लॉसेस कहते हैं। तो अब हम चलते हैं जी इन लॉसेस की ट्रीटमेंट की तरफ कि ये लॉसेस नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स पर मैंने एक चार्ट बनाया है इन लॉसेस की ट्रीटमेंट के हवाले से। इस पूरे चैप्टर में जिस भी स्टेज पर लॉसेस होंगे उनकी क्या ट्रीटमेंट होगी, ये मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया है। इसको अच्छी तरह से आप देख लें, नोट कर लें। देखें जी, लॉसेस की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है ऑन द बेसिस के वो लॉस किस डिपार्टमेंट में है, फर्स्ट में है या सब्सिक्वेंट में है। फर्स्ट के अलावा बाकी सारे सब्सिक्वेंट होंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो लॉसेस की ट्रीटमेंट के हवाले से डिपार्टमेंट भी इम्पॉर्टेंट है कि किस डिपार्टमेंट में लॉस हुआ है, फर्स्ट में हुआ है या सब्सिक्वेंट में हुआ है। और लॉसेस की ट्रीटमेंट के हवाले से स्टेज भी इम्पॉर्टेंट है कि वो लॉस किस स्टेज पर हुआ है, ड्यूरिंग दी प्रोसेस हुआ है या एट दी एंड हुआ है। ये भी चीज़ मैटर करती है। सबसे पहले जी फ़र्स्ट डिपार्टमेंट कि जी फ़र्स्ट डिपार्टमेंट में अगर नॉर्मल लॉस होगा, फ़र्स्ट डिपार्टमेंट में अगर नॉर्मल लॉस होगा एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर हो, फ़र्स्ट डिपार्टमेंट में अगर नॉर्मल लॉस एट एनी स्टेज किसी भी स्टेज पर हुआ तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी जी। उसके दो इफ़ेक्ट होंगे। एक तो आप उसे क्वांटिटी स्केजुअल में लिखेंगे, एक तो आप उसे क्वांटिटी स्केजुअल में लिखेंगे और नॉर्मल लॉस एट एनी स्टेज अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट में हुआ तो उसे क्वांटिटी स्केजुअल में लिखेंगे। इसके अलावा इसका कहीं पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, इसके अलावा इसका और कहीं पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। नॉर्मल लॉस अगर एट एनी स्टेज फर्स्ट डिपार्टमेंट में हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ ये होगा, हम उसे क्वांटिटी स्केजुअल में मेंशन कर देंगे। लेकिन अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट में एबनॉर्मल लॉस होगा किसी भी स्टेज पर तो इसकी ट्रीटमेंट इट इज़ चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, ये FOH को चार्ज होगा। एबनॉर्मल लॉस जितना भी होगा ये FOH को चार्ज होगा। तो अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस हो जाएगा तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ क्वांटिटी स्केजुअल पर होगा, नो अदर इफ़ेक्ट, इसके अलावा कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो ये FOH को चार्ज होगा। एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट हर जगह पर सेम है, चाहे यहाँ पर हो चाहे सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में हो। इसकी क्या ट्रीटमेंट है ये भी मैं एंड पे ब्रीफ करता हूँ आपको, ताकि एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में हो आप उसकी ट्रीटमेंट को आसानी से समझ सकें। उसके बाद आ जाएं जी यहाँ पर, अगर सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस होगा तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि भाई वो लॉस ड्यूरिंग दी प्रोसेस है या एट दी एंड ऑफ प्रोसेस है। अगर ड्यूरिंग दी प्रोसेस होगा, अगर नॉर्मल लॉस सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में ड्यूरिंग दी प्रोसेस होगा तो इसके दो इफ़ेक्ट होंगे। एक तो आप इसे क्वांटिटी स्केजुअल में लिखेंगे और सेकेंडली आप पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट उसको एडजस्ट करेंगे। पर यूनिट कॉस्ट जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की लिखी जाती है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में, उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो दो इफ़ेक्ट होंगे जी। अगर नॉर्मल लॉस जो है वो ड्यूरिंग दी प्रोसेस होगा सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में तो उसका इफ़ेक्ट क्या है जी, उसे क्वांटिटी स्केजुअल में लिखना है और पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट वाली एडजस्ट कर लेनी। इसके अलावा इसका भी कोई और इफ़ेक्ट नहीं होगा। जी, एक तो ट्रीटमेंट मैंने आपको ये बता दी, एक ट्रीटमेंट ये हो गई, तीसरी ट्रीटमेंट ये हो गई
कि अगर नॉर्मल लॉस जो है वो ड्यूरिंग दी प्रोसेस हो जाता है तो उसकी ये ट्रीटमेंट होगी, और अगर नॉर्मल लॉस सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में एट द एंड होता है तो इसकी ट्रीटमेंट ये है कि इट इज़ ट्रीटेड एज एबनॉर्मल। तो इसको एबनॉर्मल ट्रीट कर लेना है, इसको एबनॉर्मल ट्रीट कर लेना है। ये फोर्थ टाइप हो गई। फिर दोबारा देख लीजिए, अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस होगा किसी भी स्टेज पर तो इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसको क्वांटिटी स्केड्यूल में बस लिखना है, उसके अलावा कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट में एबनॉर्मल लॉस हो जाता है किसी भी स्टेज पर तो ये FOH को चार्ज होगा। एबनॉर्मल लॉस चाहे फर्स्ट डिपार्टमेंट में हो चाहे सब्सिक्वेंट में हो, इसकी ट्रीटमेंट एक तरह से ही है। वो क्या है वो भी मैं बताता हूँ अभी आपको। सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में अब ये नॉर्मल और एबनॉर्मल हो गया, अब सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में नॉर्मल और एबनॉर्मल को देख लें जी। सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो ये देखना पड़ेगा ड्यूरिंग दी प्रोसेस है या एट द एंड ऑफ प्रोसेस है। अगर ड्यूरिंग दी प्रोसेस है तो इसके दो इफ़ेक्ट होने हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल में लिखना है और पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की एडजस्ट करनी है, उसके अलावा कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर यही नॉर्मल लॉस सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में एट द एंड ऑफ प्रोसेस है तो इसको एबनॉर्मल ट्रीट कर लेना है, और एबनॉर्मल लॉस सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में जिस भी स्टेज पर होगा ये वही जी एबनॉर्मल ही कंसिडर होगा। अब अगर आप इसको देखें तो ये भी एबनॉर्मल लॉस है, ये भी एबनॉर्मल ट्रीट करना है और ये भी एबनॉर्मल है। 5 में से 3 तो एबनॉर्मल हो गए ना, सेकंड वाला, फोर्थ वाला और सेकंड वाला, फोर्थ वाला और 5 वाला, ये एबनॉर्मल हो गए। फर्स्ट और थर्ड की ट्रीटमेंट मैंने आपको सेपरेटली बता दी है, नॉर्मल लॉस एट एनी स्टेज इन फर्स्ट डिपार्टमेंट और नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर सेकंड डिपार्टमेंट में हो। ये तीनों एबनॉर्मल हैं और ये 2 नॉर्मल हैं। इनकी ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी, फर्स्ट की भी और थर्ड वाले की भी। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों एबनॉर्मल हैं। एबनॉर्मल की ट्रीटमेंट मैंने आपको शॉर्टकट में बताता हूँ आपको कि एबनॉर्मल लॉस चाहे फर्स्ट डिपार्टमेंट में हो चाहे सब्सिक्वेंट में एट द एंड नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, क्लियरली सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में इसकी ट्रीटमेंट जस्ट लाइक यूनिट्स इन प्रोसेस, जिस तरह यूनिट्स इन प्रोसेस की ट्रीटमेंट आप लिखते हैं ना, सेम एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट वैसे की जाएगी। कोई नया तरीका आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह आप यूनिट्स इन प्रोसेस लिखते हैं, बेशक फर्स्ट डिपार्टमेंट में यूनिट्स इन प्रोसेस लिखते हैं, बेशक सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में यूनिट्स इन प्रोसेस लिखते हैं, या एबनॉर्मल लॉस आपके पास है जी एट एनी स्टेज इन सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट, इसकी ट्रीटमेंट जस्ट लाइक यूनिट इन प्रोसेस की तरह है। अब यूनिट इन प्रोसेस की ट्रीटमेंट क्या होती है? यूनिट इन प्रोसेस क्वांटिटी स्केड्यूल में भी आते हैं। यूनिट इन प्रोसेस का इफ़ेक्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी होता है। यूनिट इन प्रोसेस जो है वो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में भी आते हैं। 3 इफ़ेक्ट होते हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल में भी लिखा जाता है, फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में लिखा जाएगा और कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में भी लिखा जाएगा। फिर दोबारा मैं बता दूं, एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट 3 होती हैं। जस्ट लाइक वर्क इन प्रोसेस, जैसे मैंने बताया, जस्ट लाइक यूनिट इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोसेस की तरह इसकी ट्रीटमेंट होनी है। और यूनिट इन प्रोसेस की ट्रीटमेंट क्या होती है जी? एज़ यू ऑलरेडी नो, यूनिट इन प्रोसेस 3 जगह पर लिखे जाते हैं, उनका इफ़ेक्ट 3 जगह पर होता है। किन 3 जगहों पर जी? ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट शॉर्टकट मैंने बता दिया है, जस्ट लाइक यूनिट्स इन प्रोसेस। ये शॉर्टकट है सिर्फ याद रखने के लिए, ये कोई रूल नहीं है। अब क्या ट्रीटमेंट होनी है जी? नंबर 1, क्वांटिटी स्केड्यूल में लिखना है, जिस तरह यूनिट्स इन प्रोसेस को लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस को। सेकेंडली, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में लिखना है। थर्ड, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में लिखना। आप देख लें बेशक
प्रीवियस क्वेश्चन निकाल कर आप यूनिट इन प्रोसेस को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। ये 3 इफ़ेक्ट होने हैं, चाहे अब नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट में हो, चाहे नॉर्मल लॉस एट द एंड सेकंड डिपार्टमेंट में हो, और चाहे अब नॉर्मल लॉस हो। लास्ट जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता दूं, लास्ट रूल जो है मैं आपको बता दूं बुक्स के हवाले से, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के हवाले से। ये तो यहाँ पर क्लियर हो गए लॉसेस की ट्रीटमेंट। इफ़ द नेचर ऑफ लॉस, नेचर एंड टाइप ऑफ लॉस is not given in any question। अब किसी क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर लॉस तो हुआ है, लेकिन लॉसेस की ना तो नेचर बताई हुई है कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, टाइप मतलब नॉर्मल और अब नॉर्मल नहीं बताई हुई, और ना नेचर बताई हुई है ना स्टेज बताई हुई है, ना नेचर बताई हुई है ना स्टेज। नेचर का मतलब है नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, और स्टेज का मतलब है ड्यूरिंग दी प्रोसेस है या एट द एंड ऑफ प्रोसेस है। अगर नेचर और स्टेज ना बताई हो तो हम हमेशा नॉर्मल लॉस कंसिडर करेंगे और हमेशा ड्यूरिंग दी प्रोसेस कंसिडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में ना बताया हो, ना बताया होने का मतलब ये क्वेश्चन में ना बताया हो, ये ना हो कि आपको पता ना चले, तो फिर नहीं। अगर नेचर और स्टेज क्वेश्चन में गिवन ना हो तो लॉस जो है वो नॉर्मल लॉस कंसिडर होगा और स्टेज जो है वो ड्यूरिंग दी प्रोसेस कंसिडर होगी। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये मैंने आपको बड़ा सिंपल सा मेथड बता दिया है लॉसेस की ट्रीटमेंट के हवाले से, शॉर्टकट भी आपको बता दिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जो है वो एबनॉर्मल लॉस की होती है, उसकी भी ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। अगर इस लेक्चर ने आपको कोई बेनिफिट दिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी और का बेनिफिट हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जी, जहाँ पर अब हम इन लॉसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट में, नॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट में, एबनॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट में, एबनॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट में, उसकी ट्रीटमेंट्स को इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर क्लोज़ करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।